हाय गाइस, मेरा नाम है सुरेंद्र पाल और आज हम समझेंगे इंसर्ट टैब के अंदर लिंक ब्लॉक के अंदर क्रॉस रेफरेंस को। तो क्रॉस रेफरेंस का यूज़ क्यों होता है? क्रॉस रेफरेंस का यूज़ होता है डॉक्यूमेंट के किसी हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने के लिए जो कि उससे संबंधित है, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे टेबल हो, चाहे हेडिंग्स हो। तो चलिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है जिसमें मैंने माउस की कुछ लाइनें लिखी हुई है और एक टेबल भी बनाया हुआ है। इसी तरह से कीबोर्ड में भी कुछ लाइनें लिखी हुई है और कुछ पिक्चर्स ले रखी हैं। तो मैं ये चाहता हूँ फ्रेंड्स कि हम ये चाहते हैं कि अगर हमें किसी हेडिंग पे जाना है, मान लेते हैं हमारे पास 1000 पेज है या 100 पेज है और उसमें बहुत सारी हेडिंग्स हैं, तो हमें किसी हेडिंग पे जाना होगा तो हमें कर्सर को ऊपर नीचे अप डाउन करके उसे सर्च करना होगा, तब जाके हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। मगर इसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्रॉस रेफरेंस का यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसमें 3 ऑप्शन हम करने वाले हैं। तो लिंक पे जाएंगे, क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले तो हम हेडिंग को अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम फिगर और टेबल को भी अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जितनी भी हेडिंग्स होंगी हमारी, तो हमें पहले हेडिंग बनानी है। तो जैसे सपोज़ मैंने माउस को सेलेक्ट किया, होम टैब पे गया और मैंने इसको हेडिंग बना दिया। हेडिंग 1 पे क्लिक करके इसी तरह से मैंने थोड़ा डाउन किया और मैं दूसरी हेडिंग पे गया। इसको भी मुझे हेडिंग बनाना है कीबोर्ड को। तो कीबोर्ड को हेडिंग बनाने के लिए कीबोर्ड को सेलेक्ट करेंगे और हेडिंग 1 पे क्लिक कर देंगे। तो ये भी हेडिंग बन चुकी है। फ्रेंड्स, अब मैं कुछ इस तरह का लिंक यहाँ पे बनाना चाहता हूँ कि डायरेक्ट मैं माउस की हेडिंग पे जाना चाहूँ तो माउस की हेडिंग पे पहुँच जाऊँ, और कीबोर्ड की हेडिंग पे जाना चाहूँ तो कीबोर्ड की हेडिंग पे पहुँच जाऊँ। तो हमें क्या करना है, सबसे ऊपर ले जाना है कर्सर को। पर फ्रेंड्स आप देख रहे हो मगर कर्सर हमारा ऊपर नहीं जा रहा है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे लेफ्ट एरो दबा के सबसे आगे पहुंच जाएंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो जगह बन जाएगी हमारी ऊपर जाने के लिए। तो अब जो अप एरो है, अप एरो से हम कर्सर को ऊपर ले लेंगे। अब फ्रेंड्स क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए ये निशान आ रहा है अभी, तो इसका मतलब अभी हमारी हेडिंग वाले पॉइंट पे ही है हम अभी। तो हमें इसको नॉर्मल करना है। तो नॉर्मल करने के लिए क्या करेंगे, नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे कोई आगे निशान नहीं आ रहा है, तो ये हम नॉर्मल मोड में आ चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है और लिंक में जाना है, क्रॉस रेफरेंस में जाना है। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे हेडिंग। तो जैसे आप हेडिंग सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जितनी भी हेडिंग्स आपने बनाई हुई होंगी वो सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो हम माउस की हेडिंग को मैंने सेलेक्ट किया और इंसर्ट कर दिया और इसके बाद मैं क्लोज करता हूँ। इसके बाद मैं इसके नीचे लेना चाहता हूँ तो मेरे को एंटर बटन प्रेस करना होगा। तो मैंने एंटर बटन प्रेस किया और इसके नीचे मैं कीबोर्ड की हेडिंग को लेना चाहता हूँ। अगेन मैं जाऊँगा लिंक में, क्रॉस रेफरेंस में, और यहाँ पर मैं कीबोर्ड को सेलेक्ट करूँगा और इंसर्ट कर दूँगा और इसको क्लोज कर दूँगा। तो फ्रेंड्स, अब जो लिंक बन चुका है हमारा क्रॉस रेफरेंस का, अब सपोज़ मुझे कीबोर्ड की हेडिंग पर जाना है तो हमें क्या करना है, देखिए मैं जैसे कीबोर्ड के ऊपर कर्सर को ले जा रहा हूँ तो वो बता रहा है पहले कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना है आपको, फिर क्लिक करना है। तो जैसे हम कंट्रोल बटन को कीबोर्ड में प्रेस करेंगे तो यहाँ हेड बन के आ रहा है, यानी ये लिंक हो चुका है। ठीक है, तो कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना है और कीबोर्ड पे क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे मैंने कीबोर्ड पे क्लिक किया और मैं कीबोर्ड की हेडिंग पे आ चुका हूँ। फ्रेंड, वापस मुझे अपने उसी होम यानी जहाँ से हम आए वहीं पे जाना है। तो कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखेंगे और आप कीबोर्ड में देखेंगे एक होम बटन होता है, तो होम बटन को प्रेस कर देंगे तो वापस आप अपने होम पे पहुंच जाओगे। सपोज आपको माउस की हेडिंग पे जाना है तो कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे और माउस पे क्लिक कर देंगे तो देखो हमारा कर्सर माउस पे आ गया। अगेन हमें वापस ऊपर जाना है तो कंट्रोल बटन प्रेस करके होम पे पहुंच जाएंगे। तो ये बेसिकली होता इसलिए है फ्रेंड्स, जैसे आपके पास 1000-2000 पेजेस हैं और बहुत सारी हेडिंग्स हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर हेडिंग पे जाना होगा तो आप इस तरह से क्रॉस रेफरेंस का यूज़ करके पहुंच सकते हैं। चलिए, एक प्रैक्टिकल तो हमने कर लिया हेडिंग वाला। अब करते हैं फ्रेंड्स फिगर वाला। यानी हम चाहते हैं, जैसे ये माउस है, माउस के बारे में 3 लाइन लिखी हुई है और हम चाहते हैं कि जो भी यूज़र ये पढ़े माउस के बारे में उसको हम वो पिक्चर भी देख ले, और पिक्चर का लिंक हम यहाँ देना चाहते हैं जो कि सबसे पेज के नीचे है, जो मैंने आपको दिखाया। तो अभी क्या करना है आपको फ्रेंड्स, पहले तो हमें उस पिक्चर पे जाना है। तो मैं डाउन कर देता हूँ इसको, एरो को, कर्सर से ड्रॉ करके नीचे आ जाएंगे और पहले हम इसको फिगर 1 बना लेते हैं माउस को। तो हमें क्या करना है, माउस पे सेलेक्ट करना है और इसको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा, इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे फिगर 1 आ गया है। ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे माउस के नीचे फिगर 1 लिखा हुआ आ गया है।
इसी तरह से मैं कीबोर्ड के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और इसको भी इंसर्ट कैप्शन में जाता हूँ और इसको मैं फिगर 2 अपने आप आ चुका है, ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर 2 आ गया है। अब फ्रेंड्स हम चाहते हैं कि जो माउस है, जैसे ही कोई भी यूज़र माउस की डिटेल यहाँ पे पढ़े तो यहाँ पे उसको अगर इमेज देखनी है तो वो इस लोकेशन पे जहाँ पे हम देना चाहते हैं लिंक, यहाँ पे क्लिक करे तो वो माउस की पिक्चर पर पहुँच जाए, माउस के फिगर पर पहुँच जाए। तो इसके लिए क्या करना है, आपको क्लिक करना है स्क्रीन से आगे थोड़ा सा और जाना है लिंक पर और क्रॉस रेफरेंस पर। इस बार हम यहाँ पे क्या लेंगे फ्रेंड्स, इस बार हम यहाँ पे लेंगे फिगर, क्योंकि हमने फिगर लिया है। तो आप देखेंगे 2 फिगर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो फिगर 1 तो माउस का था, तो हमें फिगर 1 ही सिलेक्ट करना है और इंसर्ट कर देना है। तो आप और इसको क्लोज कर देना है। तो देखिए फिगर 1 यहाँ पर आ चुका है। इसी तरह से सेकंड पेज पे ये कीबोर्ड की डिटेल है। तो हम चाहते हैं कीबोर्ड के लास्ट में यहाँ पे जो कोई क्लिक करे तो कीबोर्ड की इमेज पे पहुँच जाए और उसे देख ले। तो उसके लिए भी आपको पहले तो क्लिक करना है जहाँ पर आपको चाहिए फिगर का लिंक, और यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, फिगर 2 पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट कर देंगे और क्लोज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे फिगर 2 आ चुका है। ठीक है, चलिए अब हम जाते हैं। अब यहाँ जैसे कोई यूजर माउस की डिटेल पढ़ रहा है, जैसे ही वो यहाँ पे कर्सर को ले जाएगा फिगर 1 के ऊपर और जैसे ही कंट्रोल बटन को प्रेस करके क्लिक करेगा तो डायरेक्ट माउस की फिगर 1 पर पहुँच जाएगा। देखिए हमारा कर्सर कहाँ पहुँच गया, माउस की फिगर 1 पर। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ से बैक जाना है तो बैक जाने के लिए तो आपको प्रेस करना है ऑल्ट और लेफ्ट एरो को आपको प्रेस करना है, तो आप उसी लोकेशन पर पहुंच जाएंगे जहां से आप आए हैं। ठीक है, इसी तरह से आप नीचे पढ़ते हुए जाएंगे और सपोज आप यूज़र ने कीबोर्ड की डिटेल पढ़ ली और उसको कीबोर्ड की इमेज देखनी है, तो वो उसे क्या करना है, कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना है और फिगर 2 पर क्लिक कर देना है। तो देखिए फिगर 2 पे कर्सर अपने आप पहुँच गया है और कीबोर्ड पर वो कीबोर्ड शो हो रहा है। वापस हमें उसी लोकेशन पर जाना है तो क्या प्रेस करना है, कंट्रोल बटन को प्रेस करना है और लेफ़्ट एरो की को प्रेस करना है, तो हम उसी लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने कमांड्स जो हमने हेडिंग्स थी वो भी हमने उसका प्रैक्टिकल कर लिया और हमने अपनी ये जो फिगर है फिगर का भी प्रैक्टिकल कर लिया। अब करते हैं टेबल का प्रैक्टिकल। तो फ्रेंड्स सपोज ये टेबल है, परचेज की डिटेल है और हम चाहते हैं, अभी हम यहाँ से मैं इन दोनों को हटा देता हूँ जो कि मैंने लिंक कर रखा था, और अब मैं चाहता हूँ इस टेबल को लिंक करना है। तो हमें क्या करना है, परचेज के लास्ट में क्लिक करना है और यहाँ पे आप जाएंगे रेफरेंस में। वो चीज़ आप यहाँ से भी ले सकते हैं जो राइट क्लिक करके ले रहे थे। तो रेफरेंस में जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे, देखिए यहाँ पे आ रहा है फिगर, यहाँ पे हम टेबल सेलेक्ट कर लेंगे और ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे परचेज के आगे टेबल 1 लिखा हुआ आ गया। इसी तरह से टेबल 2 पर जाएंगे, यानी सेल की टेबल पे जाएंगे और सेल के आगे जस्ट क्लिक करेंगे और इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे और देखिए अपने आप टेबल 2 आ गया, ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आ गया टेबल 2 और यहाँ पे आ गया टेबल 1 और हम टेबल को लिंक कराना चाहते हैं टेक्स्ट से। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे ऊपर जिस तरह से मैंने बताया था एंटर बटन प्रेस करके हमने कर्सर को ऊपर ले लिया है और इसको भी हम नॉर्मल कर देते हैं। तो ये टेबल वाला अलग से प्रैक्टिकल भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर लिंक करना है, तो इसके लिए आपको कहाँ जाना है, इंसर्ट में जाना है और जाना है क्रॉस रेफरेंस में और यहाँ पर आपको टेबल सेलेक्ट करना है। तो आप देखेंगे टेबल जो भी हमने ले रखी है नीचे वो यहाँ पे लिस्ट आ गई है। तो टेबल पे परचेज की टेबल पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे, तो परचेज की टेबल आ गई, क्लोज कर देंगे, फिर एंटर बटन प्रेस करेंगे, अगेन लिंक पे जाएंगे, क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे, टेबल 2 पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब फ्रेंड्स जैसे हमें सेल्स की टेबल पर जाना है तो हमें कंट्रोल बटन को प्रेस करना है और सेल्स की टेबल पर हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। वापस अगर हमें ऊपर जहां से हम आए वहां जाना है तो कंट्रोल बटन दबा के आप होम बटन दबाएंगे, तब भी आप वहां पहुंच जाएंगे। इसी तरह से सेल्स टेबल पर जाना है तो कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे, सेल्स टेबल पे क्लिक करेंगे तो हम सेल्स की टेबल पर पहुंच गए। वापस हमें अपने होम पे जाना है तो कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे और कीबोर्ड में होम बटन को प्रेस करेंगे तो हम वापस अपनी लोकेशन पर आ गए हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि इंसर्ट टैब के अंदर लिंक ब्लॉक के अंदर क्रॉस रेफरेंस का यूज़ हम कैसे करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।